Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट द टॉपिक नेम इज अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सेकेंड इज यू नीड टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर एंड यस बेल आइकन को क्लिक करने भूलिए मत सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको समझते हैं ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है एंड यस इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपके लिए रेडी रखा हूँ। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। सो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट की याद रखने की जरूरत है एंड दैट कॉन्सेप्ट नेम इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जनरली जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपने एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर उनको पता चलता है कि उनको कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, कितने पैसे किसको क्या देने हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। आप प्लीज नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रखिए, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट विच reflects the financial position of the company। तो जब बिजनेस ओनर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानता है बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट है, तीन पार्ट है। First part is called as a capital and the next part is called as liability which is on the left hand side and on the right hand side you can see I have written assets। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है कैपिटल, दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये तो हम लोग ने बेसिक टर्म्स में कवर अप किया है, अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझिए या हमारे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ टू आइटम्स, दैट इज कैपिटल that the amount invested in the business and the next part is liabilities, that is the amount borrowed by the business owner या the amount which is payable by the business owner to the outsiders, वो हम लोग टर्म क्या करते हैं, लाइबिलिटीज। एंड ये दोनों अमाउंट मिला के आपका क्या बनता है, असेट। दैट इज यू हैव इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन सम ऑफ द असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, स्टॉक, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये सारे आपके असेट्स बनते हैं। तो ये आपके पैसे आने के सोर्सेस है, ये आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करने के सोर्सेस है। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा, जो बनेगा असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो इसी फॉर्म से बनता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इट इज अ फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। आपको ये पता होगा कि अकाउंटिंग इज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट इक्विवेलेंट टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसको इफेक्ट देना रहता है डेबिट एंड क्रेडिट करके। और डुअल एंट्री रहता है, डबल एंट्री सिस्टम आप जिसको जो रेफर करना है आप रेफर कर सकते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी असेट्स रहेगा बिजनेस में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल ऑलवेज हैव अ टोटल इक्वल्स टू इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब ये दोनों टोटल आप मिलाओगे, जितने पैसे आपके पास आए हैं, जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जितना आपने बोरो किया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसको भी अमाउंट पेएबल है, दैट इज अ लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल मिला के आपका क्या बनेगा, असेट्स। दैट मीन्स नथिंग बट द बिजनेस ओनर ने पैसे कितने कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं वो आपका बन जाता है असेट्स। अब इसमें एक पॉइंट याद रखो, दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बट आपके कॉलेज में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सम आपको वेरिएशंस आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ दैट इज लायबिलिटीज विल बी इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। या कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूंगा तो लायबिलिटीज का अगर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है तो आई नीड टू माइनस असेट्स माइनस कैपिटल, तो मुझे मिलेगा लायबिलिटीज का आंसर। और अगर मुझे कैपिटल फाइंड आउट करना है तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली जो फॉर्मूला है वो है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बट ये आप ट्विस्ट एंड टर्न करके आप यूज कर सकते हो आपके क्वेश्चंस के लिए, जहां पे भी आपको फाइंड आउट करना है वो चीज के लिए।
So basic to sum up, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट, जो जिसपे आप डेबिट एंड क्रेडिट करते हो, ये आपका एक बेस बनाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, जिसके बेस पे आप फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या करना है, इसका मैंने एक छोटा सा सम सॉल्व करके बताया कि ये जो फॉर्मूला है वो आप कैसे सॉल्व करोगे आपके एग्जाम में। तो चलिए एक सम देख लेते हैं छोटा सा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। So guys, let us solve a practical problem on an accounting equation जिसका concept है assets equals to liability plus capital। ये उसका format है, one column is of assets, the next column is of liabilities and the third one column is of capital, और यहाँ पे transactions लिखे। गाइस इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखिए, आगे भी मैंने कुछ और एग्जांपल सॉल्व किए हैं। मैं जानबूझ के तीन एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, तीन ही ट्रांजेक्शन आपके सामने रखता हूँ, सो दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल टू नोट इट डाउन इनटू योर नोटबुक। एंड यस, आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट छोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका लिंक है वहां से आप डाउनलोड करो, वो सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप सब सॉल्व करके असेट्स का, लायबिलिटीज का और कैपिटल का क्या टोटल है जो असाइनमेंट दिया है उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ये मुझे गारंटी है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सम। यहाँ पे जैसे देखो, मिस्टर शाह स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। मिस्टर शाह ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। पैसे इन्वेस्ट करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है कैश, एंड कैश इज अवर असेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000 जो असेट्स, कैश आ रहा है बिजनेस में, असेट्स आ रहा है बिजनेस में, एंड द बिजनेस में जो भी पैसे इन्वेस्टेड करेंगे और जो ओनर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो यहाँ पे देखो असेट्स के नीचे मैंने लिख दिया 20,000 एंड कैपिटल के नीचे लिख दिया 20,000 एंड लायबिलिटी इज 0 बिकॉज यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है बिजनेस में और जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, इट कॉल्ड एज अ कैपिटल। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, 20,000 इक्वल्स टू लायबिलिटीज मेरा 0 है और ये प्लस 20,000। तो अगर आप देखोगे this 20,000 is equal to the liability plus capital का total, that is 20,000. Now let's look at the second transaction. Purchase goods from Mr. Amit ₹500। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर अमित से हम लोग ने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब गुड्स अंदर आ रहे हैं और गुड्स अंदर आएंगे दैट इज नथिंग बट हमारा असेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑलरेडी ये 20,000 तो हमारे पास असेट्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, पर हम लोग के बिजनेस में 500 के गुड्स भी अंदर आ रहे हैं, बिजनेस में परचेज करके अंदर आ रहे हैं। तो मेरा जो असेट्स का टोटल है वो कितना हो जाएगा, अभी 500 हो जाएगा। और मिस्टर अमित से जो गुड्स परचेज किया, वी हैव टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर एंड एनीथिंग पेएबल इन फ्यूचर इज अवर लायबिलिटी। तो यहाँ पे मिस्टर जो अमित है वो हमारे लायबिलिटीज क्रिएट हो जा रही है 500 के थ्रू। तो यहाँ पे लायबिलिटीज का अमाउंट कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। एंड यहाँ पे 20,000 तो कैपिटल पे है, कुछ यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 20,000 मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो 20,500 इक्वल्स टू 500 प्लस 20,000। तो ये जो अमाउंट है वो इक्वल आ रहा है, 20,500 इक्वल्स टू 500 प्लस 20,000, इन दोनों का टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू असेट्स। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। थर्ड ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू विराट ₹1500। हम लोग ने गुड्स बेचे हैं, गुड्स बाहर गए हैं, एंड ऑफ कोर्स ये बात है जब भी आप गुड्स क्रेडिट में बेचते हो तो अमाउंट इज रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20,500 हमारा ऑलरेडी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नाउ गाइस आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये बार बार लिखो, आप सिर्फ प्लस माइनस करके दिखा सकते हो, ये वाला ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग के गुड्स 1500 के बाहर गए, प्लस असेट्स के अंदर ही मुझे 1500 रिसीवेबल है फ्रॉम विराट, मुझे विराट पैसे देगा, मैंने उसको गुड्स बेचा उसके लिए मैंने माइनस किया और विराट से पैसे आएंगे उसको मैंने प्लस किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन आपका गोल घूम के आपका 20,500 पे ही हो जाता है। इक्वल्स टू लायबिलिटीज में भी 0 है, कुछ ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहे, तो यही ट्रांजेक्शन हम नीचे लिख देंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20,500 इज माई असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, जो 500 मिस्टर अमित को पे करना है वो मेरी लायबिलिटी अभी भी पेंडिंग है, मैंने पे नहीं किया अमाउंट, एंड प्लस 20,000 जो अमाउंट इन्वेस्टेड था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो 20,000 अभी तक चल रहा है। सो असेट्स दैट इज 20,500 इक्वल्स टू 500 प्लस 20,000, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है विच इज द फाउंडेशन फॉर डबल एंट्री सिस्टम। गाइस इस वीडियो को थोड़ा आगे देखिए, मैंने और ट्रांजेक्शन सॉल्व किए हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस ट्रांजेक्शन को आप नोट डाउन करके रखिए। चलिए
देखते हैं दूसरे कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कंटिन्यूएशन यहाँ से ही होगा, इसी पॉइंट से मैं नीचे सॉल्व करूंगा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन नंबर 4, 5 और 6 मे बी। सो ये आपका एंडिंग पॉइंट है, जो आगे इसका हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको तीन तीन ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सॉल्व करके बताया है, उनका जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज 20,500 इज माय असेट्स, 500 इज माय लायबिलिटीज एंड 20,000 इज माय कैपिटल। ये आपका वहां पे एंडिंग पॉइंट था। तो इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में करके हम और तीन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। हम तीन ट्रांजैक्शन जानबूझ के लेते हैं सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन दैट इज पेड सैलरी ₹2,000। अब जब भी आप रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपके पास फिलहाल अभी कैश ही पड़ा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। तो यहां से माइनस होगा। वो कैश कैसे पड़ा है? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। आपने जो इन्वेस्ट किया वही कैश आप यहाँ पे असेट्स कंसिडर कर रहे हो। तो जब भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा, 20,500 जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है कैश फॉर्म में, वो आप सैलरी पे कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 2000। तो 20,500 माइनस 2000 वुड गिव मी देन अमाउंट ऑफ 18,500 मेरे असेट्स का बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, सो आई वुड पुट अ जीरो फॉर दिस। एंड कैपिटल में 20,000 जो कैपिटल है उसमें से मैं 2000 यहाँ से निकाल दूंगा। ऑलराइट, तो कैपिटल का टोटल हो जाएगा 18,000 और ये 500 का टोटल यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या बना, 18,500 इक्वल्स टू 500 प्लस 18,000 जो कैपिटल का बैलेंस, न्यू बैलेंस आ जाएगा क्योंकि आपने सैलरी पे की है। नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कैश मिल रहा है। जब भी आपको कैश मिलेगा तो असेट्स बढ़ेगा एंड एज वेल एज कैपिटल भी बढ़ेगा। तो फिलहाल हम लोग के पास क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन 18,500 है और हम लोग को कैश कितना मिला, 700। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला है इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज 700। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 19,200 हो जाएगा जो हम लोग के पास असेट्स है। यहाँ पे लाइबिलिटीज में कुछ चेंज नहीं हो रहा अगेन, तो लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और ये जो पार्ट है इसमें हम लोग के पास कैपिटल 18,000 पड़ा है, उसमें हम 700 इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग को कैश कैपिटल कितना बैलेंस हो जाएगा, 18,700 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 19,200 इक्वल्स टू 500 प्लस 18,700। जब इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका टोटल क्या आना चाहिए, 19,200, दैट इज फॉर्म ऑफ assets। And the last transaction for the video is purchase machinery for cash ₹10,000। यहाँ पे आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, मशीनरी अंदर आ रही है और कैश पेमेंट कर रहे हो, कैश बाहर जा रहा है। तो जो प्लस माइनस करना है वो आप असेट्स के अंदर ही करोगे। फिलहाल हमारे पास बैलेंस है 19,200। यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं 10,000 जो कैश गया बाहर, प्लस कर रहे हैं मशीनरी को जो मशीनरी अंदर आ रही है। तो प्लस माइनस करोगे तो आपका जो असेट्स का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, फिर से आपका बैलेंस हो जाएगा 19,200। लायबिलिटीज में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे बिकॉज जो लायबिलिटीज एक हम लोग ने पहले वाली वीडियो में बताया था मिस्टर अमित का, वही लायबिलिटीज हम लोग का पेंडिंग चल रहा है, पेएबल अमाउंट है। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। और कैपिटल में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो कैपिटल का भी बैलेंस क्या आ जाएगा, 18,700। तो 19,200 इक्वल्स टू 500 प्लस 18,700। ये क्राइटेरिया मेरा असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हमेशा इक्वली आएगा। तो गाइस इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ट्रांजैक्शन अच्छे से देखिए। आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, आप वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक में से ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये जो लास्ट का टोटल जो आएगा आपके अकाउंट्स में कितना आएगा वो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट बैलेंस शीट या दूसरे जब भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।